हेलो, मेरा नाम डॉक्टर अबूज़र है। मैं इंदौर वाला ENT हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर में एक कान नाक गले का डॉक्टर हूँ। मुझे स्नोरिंग के बारे में थोड़ा सा अवेयरनेस क्रिएट करना था। स्नोरिंग काफ़ी एज ग्रुप्स में होता है, बच्चों से लेके यंग एडल्ट्स को लेके एल्डरली तक के लोगों में ये दिखाई देता है। छोटे बच्चों में ये यूजुअली एडिनॉइड्स की वजह से होता है। एडिनॉइड एक टॉन्सिल के जैसा टिश्यू होता है जो नाक के पीछे होता है और आकार बढ़ने के कारण नाक से सांस बच्चा नहीं ले पाता है, इसलिए मुंह खोल के सांस लेता है और इसलिए खराटे लेता है। दूसरा एक वेरिएशन होता है जिसके अंदर जो यूजुअली यंग एडल्ट्स के अंदर दिखता है एंड वो एलर्जी की वजह से होता है, जिसकी वजह से नाक बंद हो जाता है और पेशेंट खराटे लेता है। ये दोनों भी कंडीशंस नॉन लीथल कंडीशंस हैं, लेकिन जो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की वजह से खराटे लेते हैं वो एक काफ़ी घातक कंडीशन ठहर सकती है। उसके अंदर पेशेंट्स रात को खराटे लेते हैं, उनका ऑक्सीजन का जो लेवल होता है ब्लड के अंदर का वो कम हो जाता है, खराटे लेते लेते बीच में रुक जाते हैं, जोर से स्ट्रगल करते हैं और फिर से उठते हैं। उनको लगता है कि उनकी नींद खुली है बिकॉज उनको बाथरूम में जाना है, पर वैसा नहीं होता है। इट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज मेडिकली, जिसको माइक्रो अवेकनिंग बोलते हैं, कि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की लेवल इतनी कम हो जाती है कि ब्रेन आपको उठाता है कि भाई उठ, अगर अभी नहीं उठेगा तो शायद फिर कभी नहीं उठेगा। सो अंडरस्टैंडिंग कि कौन से लेवल के अंदर किस कारण के लिए तकलीफ़ है, वो हिसाब से हम लोग ट्रीटमेंट ऑफर कर सकते हैं। एडिनॉइड्स के लिए सर्जरी होता है, एलर्जिक राइनाइटिस के लिए मेडिकेशन होता है, और डिपेंडिंग कि स्लीप एपनिया कौन सा लेवल के ऊपर है, लेवल 1, लेवल 2 या लेवल 3, वो हिसाब से हम लोग या तो सर्जरी मेंशन करते हैं या CPAP करके एक मशीन होती है वो मेंशन करते हैं। एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज़ द बेस्ट वे, वेर इन वेट लॉस एंड फिजिकल एक्सरसाइज एंड प्रॉपर डाइट से आप स्नोरिंग या स्लीप एपनिया को पूरी तरह से अवॉइड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।